आज हम आप लोगों के समक्ष विग्रहराज चतुर्थ का पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। 1153 से 1163 ईस्वी इनका कार्यकाल था। विग्रहराज चतुर्थ बड़ा ही प्रतापी शासक था। उसने चाहमान वंश को अभूतपूर्व महत्ता प्रदान की। सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख से उसे भारत के महानतम शासकों में से एक कहा गया है। अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज ने चाहमान वंश का चतुर्थिक विस्तार करते हुए उसे उच्च शिखर पर पहुंचा दिया था और इसके लिए उसने अपना राज्य विस्तार और सांस्कृतिक सामयिक विकास भी किया था। बिजोलिया अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सर्वप्रथम चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चालुक्य वंश के विरुद्ध विग्रहराज को बड़ी सफलता मिली। विग्रहराज ने नाडोल पर आक्रमण किया और कुंतपाल को पराजित किया। इन विजयों से चित्तौड़, बिजोलिया, मांडलगढ़ उसके अधिकार में हो गया। उसने भादानुकों को भी पराजित कर इनका राज्य मथुरा और भरतपुर के बीच में था हथिया लिया। दिल्ली संग्रहालय अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार विग्रहराज ने दिल्ली को अपने अधीन किया। इसके पश्चात तोमर वंश दिल्ली में चौहान वंश के अधीन सामंत वंश के रूप में कार्य करने लगा। दिल्ली में तोमरों की स्वतंत्र सत्ता थी, जिसकी पुष्टि 1164 का दिल्ली शिवलिक स्तंभ अभिलेख भी करता है। दिल्ली पर अधिकार करना विग्रहराज की विशेष उपलब्धि थी। बिजोलिया अभिलेख से हाँसी विजय की भी जानकारी मिलती है। हाँसी में भी तोमर वंश का शासन था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद पंजाब के मुस्लिम शासकों ने उससे टक्कर ली। दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप चाहमान वंश को पंजाब के मुस्लिम राज्य के प्रसार के विरुद्ध मोर्चा लेना पड़ा। इस समय पंजाब में खुसरो शाह का राज था। खुसरो शाह ललित विग्रहराज नाटक के अनुसार जयपुर से बघेरा तक आ गए थे, जहां से विग्रहराज ने उसे पीछे खदेड़ दिया। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज ने मुसलमानों को आर्यावर्त से निकाल दिया था। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से स्पष्ट होता है कि विग्रहराज ने हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य प्रदेश तक सभी क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित किया। कदाचित उसने यहाँ स्थित अशोक स्तंभ पर अपना लेख भी उत्कीर्ण करवाया था। विग्रहराज अपने विद्या अनुराग के लिए भी प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज विजय और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार उसे कवि बांधव कहते हैं। उसने संस्कृत नाटक हरिकेली नाटिका की रचना की। संस्कृत का प्रसिद्ध कवि सोमदेव उसकी सभा में रहता था, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। उसके युद्ध मंत्री पद्मनाथम द्वारा आयोजित विद्वत मंडली का वह सभापति था, उसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की थी। संस्कृत विद्यालय में उसने हरकेली नाटिका और ललित विग्रह उत्कीर्ण कराया। इस विद्यालय को कालांतर में इल्तुतमिश ने तोड़ दिया था और एक मस्जिद बनाई, जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज की वास्तु तथा स्थापत्य में अभिरुचि का अनुमान इसी से लगाया जाता है कि अजमेर में उसने विशाल सरोवर का निर्माण किया। इसकी परिधि लगभग 2.5 मील की थी। पृथ्वीराज विजय और हरकेली नाटक से ज्ञात होता है कि विग्रहराज शैव था, लेकिन वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। उसका शासन स्वर्ण युग में गिना जाता है। निसंदेह विग्रहराज चतुर्थ असाधारण क्षमता का कुशल शासक था। उसके काल में विद्वानों का सम्मान होता था। उसने सामयिक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चाहमानों को उत्तर भारत की प्रमुख सत्ता बनाया और अनेकों उपाधियां परम महाराजाधिराज जैसी धारण की। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है।